हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है समय और कार्य का। समय और कार्य का आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े समय और कार्य के साधारण प्रश्न, उसके बाद पढ़े हमने कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, आज पढ़े हैं हम मजदूरी पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। साधारण प्रश्न पढ़ लिए थे हमने, तो आज पढ़ेंगे हम मजदूरी पर आधारित प्रश्न। समय और कार्य। समय और कार्य में दोस्तों हम पढ़ेंगे मजदूरी वाले प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में अलग अलग पूरा करते हैं। यदि उस काम को टोटल उन्हें 450 रुपये मिलते हैं तो ए और बी का हिस्सा बताइए। चलिए दोस्तों, हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उस कार्य के उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 1000। कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों? 1000 रुपये, नहीं सॉरी, 450 रुपये मिलते हैं उन्हें। तो इनका सबसे पहले रुपए निकालने के लिए कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हुआ 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। यहाँ पर दो हिस्सा 5 बराबर कितना है दोस्तों? 450। कितने गुना ज्यादा है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 450 दिया हुआ कितने गुना ज्यादा है? ये 90 गुना ज्यादा है। 9 पना 45। तो यहाँ पर ए का हिस्सा पूछ लिया। ए का हिस्सा हमारा, ए की क्षमता कितनी है? 3। एक की वैल्यू 9। बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 90। तो टोटल हमारा आया है 200। ए 270, ए को 270 मिलेंगे और बी को 180 रुपये मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं दोस्तों। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम 20 दिन अलग काम करता है, श्याम 15 दिन अपना अलग अलग काम करता है। तो उस कार्य का दोनों को तो उस कार्य का दोनों को मजदूरी के रूप में 700 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 700 रुपये मिलते हैं। मजदूरी पूरे की ए और बी को मजदूरी के रूप में 700 रुपये मिले। ए प्लस बी को 700 रुपये मिले। तो इनका एलसीएम 15 चक्कू 60, 20 तिया 7, 15 चक्कू 60। तो यहाँ पर 7 आ गया। 7 बराबर दोस्तों कितना है? 7000। कितना गुना ज्यादा? 700, सॉरी 100 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर एक ही पूछ लेंगे दोस्तों। ए बराबर कितना है? 3 गुणे 100। बी बराबर कितना है? 4 गुणे 100। तो ए को दोस्तों मिलेंगे 300 रुपये, बी को मिलेंगे दोस्तों 400 रुपये। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। ए और बी, यहाँ पे समय, कार्य और क्षमता, इनका अनुपात कितना है दोस्तों?
4 और 5 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4 और 5 है। तो दोस्तों, हमें जो मजदूरी मिलती है कार्य क्षमता के अनुसार ही मिलती है। हमें जो मजदूरी मिलती है कार्य क्षमता के अनुसार ही मिलती है। तो ए को मजदूरी के रूप में मिले हैं, ए को मजदूरी के रूप में मिले 800 रुपया। तो बताइए ए प्लस बी और बी को कितने रुपए मजदूरी के रूप में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा एक हिस्सा बराबर दोस्तों हो गया, 4 हिस्सा बराबर हो गया दोस्तों। 800 एक हिस्सा बराबर हो गया 200। तो यहाँ बी को कितना है दोस्तों, तो बी का हिस्सा 500 गुणे 200, कितना गुना ज्यादा है, 200 ज्यादा है। तो बी को मिलेगा दोस्तों 1000 रुपये। ए और बी को मिलाकर 800 और 1000, 800 और इसको मिला के 1000। ए प्लस बी दोस्तों मिलेगा, ए का दे रखा है दोस्तों पहले से ही 800 है, और बी का कितना है 1000 है। तो उन दोनों को मिलाकर 1800 रुपये प्राप्त होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अजय और विजय, अजय और विजय दो व्यक्ति काम करते हैं, और उन दोनों में अजय को मजदूरी के रूप में 300 रुपये मिलते हैं। तो विजय की मजदूरी कितने मिलेगी, अजय और विजय को कितनी मजदूरी मिलेगी। चलिए दोस्तों, अजय अलग 30 दिनों तक काम करता है, बी 20 दिनों तक काम करता है। दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता अजय की 3 हो गई, हाँ सॉरी, 30 दूनी 60, 30। तो दोनों की कार्य क्षमता 5 हो गई, मिला के अजय की 2 हो गई और विजय की 3 हो गई। तो यहाँ पे अजय की जो कार्य क्षमता है 2, अजय की कार्य क्षमता 2 है। 2 के बराबर न बोल के क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 के बराबर 300 है। तो 1 के बराबर कितनी होगी, 300 भाग 2 बराबर 150। 1 के बराबर दोस्तों 150 होगी। तो यहाँ पर 1 के बराबर 150 है, तो 3 के बराबर 450 होगी, और 5 के बराबर 750 होगी। चलिए दोस्तों, अजय की 300 हो गई, विजय की दोस्तों 3 गुणे 150, 3 गुणे 150, यानी कि 450 रुपये हो गई। अजय और विजय की मिलाकर दोस्तों कार्य क्षमता, तो हमारा दोस्तों अजय और विजय की मिला के 15 पन्ना 75, 750 रुपये होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राम, श्याम और मोहन। दोस्तों 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों एक साथ कार्य करते हैं, उनको कितने रुपए मिलते हैं? राम प्लस श्याम प्लस मोहन को कितने? तीनों को मजदूरी के रूप में 3700 रुपये मिलते हैं। यदि ए और बी, सॉरी, राम, श्याम और मोहन क्रमशः 20, 25 और 30 दिन काम करते हैं, 20, 25 और 30 दिन काम करते हैं, 20, 25 और 30 दिन अलग अलग काम करते हैं, तो उनकी मजदूरी अलग अलग ज्ञात करो। मजदूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनकी क्षमता निकाल लेंगे हम। ये कार्य हो गया, बीच में समय हो गया, किनारे क्षमता हो गई। तो दोस्तों क्षमता निकालने के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो इनका एलसीएम हम ले लेंगे आसानी से। कार्य क्षमता निकालने के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है इनका? यहाँ पे ले लेते हैं 20, 25 और 30। 2 से काटेंगे सबसे पहले, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2, 25 और यहाँ पे 15। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 5, 25 और 15। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, 25 भी ऐसे निकाल लेंगे, 3, 15। फिर दोस्तों 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 एकन 5, 5 25, फिर 1 उतार लेंगे। फिर उधर 5 से कट जाएगा, 5 25, 3 75, दूनी 150, 300। कितना हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों? 300। 300 को 20 से जब भाग करेंगे तो 15 दूनी 15, 25, 25 ये 12 बार जाएगा, 25 छिंगा 150, दूनी 300, 3 धावन 30। तो कोई हमारा टोटल काउंट हो गया 37। 37 किसके बराबर? तीनों का है, 300 से। 37 बराबर कितना है? 3700 तीनों का है। राम, श्याम और मोहन का कितने गुना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों अब ऐसे हम राम का निकाल लेंगे। राम की क्षमता है, राम, श्याम और मोहन। राम की क्षमता है 15 गुणे 100, श्याम की क्षमता है 12 गुणे 100 और मोहन की है 10 गुणे 100। तो यहाँ पे दोस्तों 1000 हो जाएगा, मोहन की 1000 हो गया और इसकी 1200 हो गई और इसका दोस्तों राम का 1500 हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जरूर मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। दस, 12 और 15, ए, बी और सी कोई कार्य करते हैं। 10, 15 और 12 दिन क्रमशः कार्य करते हैं और उनको मजदूरी के रूप में बी, इसमें तीनों का ना दे के सिर्फ बी को मजदूरी के रूप में 500 रुपये देते हैं। बी को कितना दिया? 500 रुपये। तो ए प्लस बी की मजदूरी कितनी होगी? चलिए दोस्तों इनकी सबसे पहले क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता जितना हम काम करेंगे उसी के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। इनका एलसीएम 60 ही आएगा दोस्तों। 10 छिंगा 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, 6 5 11 4 15। तो यहाँ पे बी की दोस्तों दे रखी है, बी कितनी है? 5। 5 बराबर 500 है। कितना गुना ज्यादा है दोस्तों?
ये 100 गुना ज्यादा है। तो सभी की हम 100 गुना ज्यादा कर लेंगे। एक की दोस्तों देख लेते हैं कितनी है, 6 है। तो 6 को 100 गुना हम कर लेंगे तो 600 हो जाएगा। ए और बी 15 है हमारा, 15 को हम 100 गुना कर लेंगे तो दोस्तों 1500 हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो, थोड़ा डिफरेंट है पर समझ में आएगा अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रहीम, करीम और डेविड किसी कार्य को अलग अलग 1/2, 1/3 और शेष काम किसी कार्य को करीम और डेविड एक कार्य को इस प्रकार करते हैं कि पूरे काम का 1/2 भाग रहीम करता है, 1/3 काम भाग करीम करता है तथा शेष डेबिट करता है। चलिए दोस्तों, और उनको मजदूरी के रूप में 1200 रुपये मिलते हैं। रहीम, करीम और डेबिट 3 आदमी हैं। 3 आदमी एक कार्य करता है, पूरे कार्य का 1/2, पूरे कार्य का 1/3 और शेष कार्य डेबिट करता है। चलिए दोस्तों, और उसे मजदूरी के रूप में, कुल मजदूरी के रूप में 1200 रुपये मिल जाते हैं। कितने रुपए मिले? 1200। चलिए शेष शेष दोस्तों कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के शेष में से घटाएंगे। 1 माइनस 1 2 1 3, इनका दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 6, 6 को 1 से भाग करेंगे, 6 1 6, 6 माइनस 3 दूनी 6, 3 2 3 6, तो बराबर 6/-5/6। तो दोस्तों सी का हिस्सा आ गया दोस्तों 1/6। अब इनके दोस्तों कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालने के लिए इनसे एलसीएम लेंगे सबका। 2 3 और 6 का एलसीएम, 2 3 और 6 का एलसीएम दोस्तों 6 हो जाएगा। ये भी 6 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 6 हो जाएगा। और सभी को 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 1 6। तो इनके रहीम, करीम और डेविड की कार्य क्षमता हो गई 3 2 1, और इनका अनुपातिक हो गया 3 2 5 1 6। 6 बराबर दोस्तों है 1200। कितने गुना ज्यादा है? कितनी गुना ज्यादा है दोस्तों? 6 दूनी 12, 200 गुना ज्यादा है। तो हम सभी को निकालने के लिए अलग अलग रहीम, करीम और डेविड 3 2 1, 200 गुणे 200 गुणे 200, 2 तिया 600। रहीम को मिलेंगे 600, करीम को मिलेंगे दोस्तों 400 और डेविड को मिलेंगे 200 मजदूरी के रूप में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चल तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी और सी कोई कार्य इस प्रकार करते हैं कि उनको मजदूरी के रूप में 1350 रुपए मिलते हैं। ए
बी और सी कोई काम इस प्रकार के हम करते हैं कि उनको कुल मजदूरी के रूप में 1350 रुपए मिलते हैं। ए कुल भाग का ए इसी भाग का 1/2, 2/5, 1/2, 2/5 तथा शेष सी करता है। तो दोस्तों सी निकालने के लिए जिस प्रकार हमने पहले सी निकाला था उसी प्रकार सी का भी हम कार्य निकाल लेंगे। 1/2 प्लस 2/5 माइनस 1/1। एक लगा या नहीं लगाने कोई बात है। इनका दोस्तों 1/3 सॉरी 1/3 है यहाँ पे। टी प्लस 15, 15 1 15 और 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 15 = 16। 15 माइनस 11/15। तो दोस्तों सी की क्षमता आ गई 4/15। तो यहाँ सी की क्षमता 4/15 हम लिख सकते हैं आराम से। 2/5, 1/3 इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम आएगा 15 आएगा। 15 से 15 कट, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। तो इसका दोस्तों 5, 3 दूनी 6 और 4। तो इनकी कार्य क्षमता है जो दोस्तों ए की 5 आ गई, बी की 6 आ गई और सी की दोस्तों 4 आ गई। तो इनका अनुपातिक योग गुण लेते हैं। 6 × 4 = 10, 5 = 15। 15 बराबर कितने हैं? 1350 के। कितने गुना ज्यादा है दोस्तों? 15 नेमा 135, 90 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों हम ऐसे ए बी और सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी और सी 5, 6 और 4। चलिए दोस्तों 90, 90 और 90, 450, 360, अच्छा 540, सॉरी दोस्तों 540 और 360। ए बी और सी की कार्य क्षमता 350 और सी को 360 रुपये मिलेंगे, बी को 540 रुपये मिलेंगे और दोस्तों ए को 450 रुपये मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों। इसी में मजदूरी टाइप 2 है वो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में है यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 580 काम कर 5 महिलाएं और सॉरी 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपये कमाती हैं। तो एक पुरुष का एक दिन का कुल कितने रुपए कमाएगा? चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन में है 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन तक काम करती हैं? 4 दिन तक। और रुपए मिलते हैं उन्हें 580। और अगला क्वेश्चन में दोस्तों 2 पुरुष और 5 महिलाएं 2 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को 6 दिन तक करती हैं, उन्हें 690 रुपये प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले इसको इससे भाग कर देंगे। इससे अगर गुणा करेंगे तो वो भी बात है, भाग करेंगे तब भी एक ही बात है। हम भागी कर लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 बचा 4 चक्कू
16, 4 पंचे 20, 6 से काट लेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 पंचे 30। तो दोस्तों 5 पुरुष प्लस 3 महिला बराबर 145, और 2 पुरुष प्लस 5 महिला बराबर 115। तो इसको हम दोस्तों एक दूसरे से काटेंगे, कटेगा तो है नहीं, घटाएगा तो है नहीं, कोई एक संख्या काटनी पड़ेगी। तो इसमें हमें निकालना है पुरुषों की संख्या, तो महिलाओं को हम काट देते हैं। तो इसको बराबर कर लेंगे, नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को 3 से, ऊपर वाले को 5 से। पचम 25 पुरुष प्लस 15 महिला बराबर पाँचम 25, 5 × 20, 5 × 5 2 7। पचम 25, 5 × 20 2 22, 5 × 5 2 7। चलिए दोस्तों 3 से करते हैं। 3 दूनी 6 पुरुष प्लस 15 महिला बराबर 3×5 = 15, 3 × 1 = 3 1 4, 3 × 1 = 3। इसको कट कर देंगे, और 19 पुरुष बराबर 0 8 380। तो पुरुष बराबर 380/19। तो एक पुरुष का एक दिन का 20 रुपये मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 5 पुरुष और 4 लड़के मिलकर किसी कार्य को, क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। 5 आदमी और 4 लड़के एक कार्य को 500 करने में 500 रुपये मजदूरी पाते हैं, और 4 आदमी 3 लड़के उस कार्य को करने में 280 रुपये पाते हैं। तो एक दिन की लड़के की एक दिन की मजदूरी बताइए। 5 आदमी और 4 लड़के, 5 आदमी और 4 बॉयज कितने रुपए? 500 रुपये पाते हैं। और दोस्तों 4 आदमी और 3 लड़के, 4 आदमी प्लस 3 लड़के 280 रुपये खाते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, तो हम इनको हल कर लेते हैं। इनको किसने लड़कों की निकालनी, एक लड़के और एक बॉय की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी। चलिए दोस्तों हल कर लेते हैं हमने इसको, इसको कट कर लेंगे, इसको 4 से, इसको 5 से। 4 पंचे 20 आदमी प्लस 16 लड़के बराबर 2000। अब 20 आदमी प्लस 15 लड़के बराबर 1400। 28 पंजे 140। चलिए दोस्तों हम इनको कट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 20 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे 600
एक बॉय बराबर 600। एक बॉय की एक दिन की मजदूरी हो गई 600। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।